भाई की शादी के बाद पहली बार जब नंदिनी अपने मायके पहुंची तो पूरे घर का माहौल बदला बदला सा नजर आया। नंदिनी ने चहकते हुए घर में प्रवेश किया। सबसे पहले वो अपनी नई आई भाभी दीपिका से मिली और उसे गले लगाते हुए बड़े प्यार से बोली, हेलो भाभी, कैसी हो? अच्छी हूँ दीदी, एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर लाकर दीपिका ने कहा और नंदिनी के हाथ की अटैची अपने हाथ में लेते हुए धीरे से बोली, आप सफर में थक गई होंगी, पहले चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये देखकर नंदिनी को बड़ा अटपटा सा लगा। अभी सिर्फ 2 महीने ही तो हुए हैं शादी को और दीपिका का चमकता चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया है। नंदिनी अपनी माँ से मिली तो माँ प्यार से उसे गले लगाते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी अटैची लाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुझसे कहा था कि अब यहाँ साड़ियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन माँ, साड़ियां तो मिल जाएंगी, ब्लाउज कहाँ से लाऊंगी? कहाँ दुबली पतली भाभी और कहाँ बुलडोजर जैसी मैं? नंदिनी ने कहा तो माँ बोली, सिर्फ काला और सफेद ब्लाउज ले आती तो भी काम चल जाता। अरे ऐसे भी कहीं काम चल पाता है? बाथरूम में साबुन तौलिया रखते हुए दीपिका ने कटाक्ष किया। हाथ मुंह धोकर नंदिनी ने थोड़ा आराम किया। तब तक दीपिका ने नाश्ता लगा दिया। नंदिनी बार बार महसूस कर रही थी कि दीपिका जो कुछ भी कर रही है वो महज फॉर्मेलिटी है, उसमें कहीं भी अपनापन नहीं है। तभी नंदिनी को कुछ याद आया। वो बोली, देखो तो भाभी, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। नंदिनी ने एक खूबसूरत सा पर्स दीपिका को थमा दिया। दीपिका ने उचाट सी नजर से उसे देखा और अपनी सास की ओर बढ़ा दिया। ये देखकर नंदिनी हैरानी से बोली, क्यों भाभी, तुम्हें पसंद नहीं आया? इस पर दीपिका ने सकुचाते हुए जवाब दिया, पसंद तो बहुत आया है दीदी, पर क्या भाभी, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अपने पास रखो। दीपिका असमंजस की स्थिति में पर्स को लिए खड़ी रही। माँ जी चुपचाप दोनों को देख रही थी। क्या बात है माँ, भाभी इतना संकोच क्यों कर रही हैं? अरे अब नखरे ही करती रहेगी या उठाकर रखेगी भी? पता नहीं कैसी पढ़ी लिखी है, दूसरे का मन रखना जरा भी नहीं जानती। नखरे तो नाक पर रखे रहते हैं, माँ ने तीखे स्वर में कहा। नंदिनी का अपनापन पाकर दीपिका के अंदर कुछ पिघलने लगा। उसकी नम हो आई आंखें नंदिनी से छिपी न रह सकी। नंदिनी सभी के लिए कोई ना कोई उपहार लाई थी। छोटी बहन नीलम के लिए सलवार सूट, भाई जतिन के लिए टाई और छोटे भाई दिवाकर के लिए शर्ट पीस। उसने सारे उपहार निकालकर सामने मेज पर रख दिए। सब अपने अपने उपहार लेकर बड़े खुश थे। दीपिका चुपचाप बैठी सब देख रही थी। भाभी, आप कश्मीर घूमने गई थी, हमारे लिए क्या लाई? नंदिनी ने हंसते हुए दीपिका को टोका तो दीपिका एक फीकी सी मुस्कान के साथ जमीन ताकने लगी। भला क्या जवाब दे। तभी दिवाकर ने कहा, दीदी, भाभी जो उपहार लाई थी वो सब तो माँ के पास हैं, अब माँ ही आपको दिखाएंगी। दिवाकर तो बहुत बोलने लगा है, माँ ने तुरंत उसे झिड़का। इसमें डांटने की क्या बात है माँ, दिवाकर ठीक ही तो कह रहा है। जतिन ने दिवाकर की बात का समर्थन किया। अब तू भी बहू का पक्ष लेने लगा? ये कहते हुए माँ की जुबान में कड़वाहट घुल गई। इस पर जतिन रोष भरे स्वर में बोला, नंदिनी, तुम ही बताओ कि इसमें पक्ष लेने की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो एक छोटी सी बात सीधे शब्दों में कही है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है, जब से शादी हुई है मैं तो तंग आ गया हूँ। जरा सा भी बोलता हूँ तो माँ कहती है कि मैं दीपिका का पक्ष लेता हूँ। स्थिति विस्फोटक हो इससे पहले ही दीपिका उठकर अपने कमरे में चली गई। आंसू बहे इसके पहले ही उसने आंचल से आंखें पोंछ डाली। मन ही मन दीपिका सोचने लगी कि अभी तो गृहस्थ जीवन शुरू ही हुआ है, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह नंदिनी अपने भाई बहनों के लिए उपहार लाई है, उसी तरह दीपिका भी सबके लिए उपहार लाई थी। अपने इकलौते भाई मनीष के लिए टी शर्ट और अपनी मम्मी के लिए शॉल कितने मन से खरीदी थी। पापा का सिगरेट केस कितना खूबसूरत था। उसे याद है, चलते समय उसके पापा ने 20,000 रुपए चुपचाप उसके पर्स में डाल दिए थे कि उनकी लाडली घूमने जो जा रही थी। मम्मी पापा और मनीष उपहार देखकर कितने खुश होंगे, इसकी कल्पना से वो बेहद खुश थी। नंदिनी, नीलम, माजी और दिवाकर के लिए भी दीपिका कितने अच्छे उपहार लाई थी। जतिन ने खुद उसके लिए सच्चे मोतियों की माला खरीदी थी और वो कश्मीरी कुर्ता जिसे पहनकर उसने फोटो खिंचवाई थी। कश्मीर से कितने खुश खुश लौटे थे वो और एक एक सामान निकाल कर दिखा रहे थे।
माँ जी के लिए कश्मीरी सिल्क की साड़ी, पापा जी के लिए गर्म कोट, नीलम के लिए कश्मीरी कुर्ता, दिवाकर के लिए घड़ी और नंदिनी के लिए गर्म शॉल। माँ जी एक एक सामान देखती गईं और फिर सारा सामान उठाकर अपनी अलमारी में रखवा दिया। तभी माँ जी की नजर दीपिका के गले में पड़ी मोतियों की माला पर पड़ी थी। दीपिका के गले में पड़ी खूबसूरत माला देखकर छोटी ननद नीलम ने कहा, भाभी क्या ये माला भी वहीं से ली थी? बड़ी प्यारी है, जरा दिखाना तो। और तब दीपिका ने वो माला अपने गले में से उतार कर नीलम को दे दी थी। नीलम ने पहन कर देखी तो माँ जी एकदम बोल उठी, नीलम ये तो तुझ पर ज्यादा जम रही है, चल अभी उतार कर रख दे, कहीं आने जाने में पहनना, रोज पहनने से इसकी चमक खराब हो जाएगी। ये देखकर जतिन और दीपिका हैरान रह गए। जतिन ने कितने प्यार से ये पहला उपहार दीपिका को दिया था। नीलम और माजी ने उसे इस तरह से झटक लिया, इसका दुख दीपिका से ज्यादा जतिन को था। जतिन कुछ कहना चाहता था पर दीपिका ने आंख के इशारे से उसे मना कर दिया। 2 दिन बाद दीपिका का इकलौता छोटा भाई मनीष उसे लेने आ पहुंचा। आते ही उसने भी सवाल किया, दीदी यात्रा कैसी रही, मेरे लिए क्या लाई वहां से? अभी दिखाती हूँ, कहकर दीपिका माजी के पास जाकर बोली, माजी मनीष और मम्मी पापा के लिए मैं जो उपहार लाई थी जरा वो दे दीजिए। तुम भी कैसी बातें करती हो बहू, क्या तुम्हारे लाए उपहार तुम्हारे मम्मी पापा स्वीकार करेंगे? और उनसे कहने की जरूरत ही क्या है कि तुम उनके लिए उपहार लाई हो? फिर कल को नीलम की शादी भी करनी है, उसके लिए भी तो जरूरत पड़ेगी। घर देखकर चलना अभी से सीखो। सुनकर दीपिका का मन धुआं धुआं हो उठा। अब भला मनीष को वो क्या जवाब दे? जब मन टूटता है तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। किसी तरह खुद को संभाल कर मुस्कुराती हुई लौटकर वो मनीष से बोली, तुम्हारे जीजाजी आ जाएं तभी दिखाऊंगी। अलमारी की चाबी उन्हीं के साथ चली गई है। उस समय तो बात संभल गई, लेकिन जतिन के लौटने पर दीपिका ने उसे अकेले में सारी बात बता दी। माँ से मिन्नत करके किसी तरह जतिन केवल मनीष की टी शर्ट ही निकलवा पाया, लेकिन इसके लिए उसे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा। मायके से मिले सारे उपहार माजी ने पहले ही उठाकर अपनी अलमारी में रख दिए थे। दीपिका को अब पूरा यकीन हो गया था कि वो दोबारा उन उपहारों की झलक भी नहीं देख पाएगी। शादी के बाद दीपिका के रिश्तेदारों से जो साड़ियां मिली थी वो सब भी माजी ने उठाकर अपने पास रख ली और अब खुद कहीं भी जाती तो दीपिका की ही साड़ी पहनकर जाती। नीलम ने अपनी पुरानी घड़ी छोड़कर दीपिका की नई घड़ी बांधनी शुरू कर दी। ये सब देखकर दीपिका का मन बड़ा दुखता, लेकिन वो चुप रह जाती। कितने मन से उसने सारा सामान खरीदा था, समझता जतिन भी था, पर माँ और बहन से कैसे कुछ कह सकता था। क्या हो रहा है भाभी? नंदिनी की आवाज सुनकर दीपिका वर्तमान में लौट आई। कुछ नहीं दीदी, आओ बैठो। भाभी तुम्हारा कमरा तुम्हारी ही तरह उखड़ा उखड़ा लग रहा है, बिल्कुल रौनक नहीं लगती। देखो यहाँ साइड लैंप रखो, उस जगह पर फूलों का गुलदस्ता, और यहाँ पर मोर वाली पेंटिंग टांगना बहुत सुंदर लगेगी। अच्छा बताओ तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हारा कमरा मैं ठीक करा देती हूँ। जतिन को तो कुछ होश नहीं रहता और नीलम को तमीज नहीं। नंदिनी ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आपने बता दिया, मैं सब बाद में ठीक कर लूंगी दीदी, अभी तो शाम के खाने की तैयारी कर लूं। दीपिका ने उठते हुए कहा, शाम का खाना हम सब बाहर खाएंगे भाभी, मैंने माँ से कह दिया है, माँ अपना और बाबूजी का खाना बना लेंगी। नहीं नहीं दीदी, ये तो गलत होगा कि माँ जी अपने लिए खाना बनाएंगी, मैं बना देती हूँ। नहीं भाभी, कुछ भी गलत नहीं होगा, आज बाबूजी का मन सिर्फ खिचड़ी खाने का ही है, जब उन्हें खानी होगी तभी माँ गरम गरम बना लेंगे। तुम नहीं जानती भाभी कि कितनी मुश्किल से सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ और तुम मुझसे दूर भाग जाना चाहती हो। सच बताओ क्या बात है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा रहता है? मैं जब से आई हूँ कुछ गड़बड़ महसूस कर रही हूँ। जतिन भी उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है, आखिर बात क्या है समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ भी तो नहीं दीदी, आपको वहम हुआ है, सब कुछ ठीक तो है। दीपिका ने नजरें चुराते हुए उदास स्वर में कहा तो नंदिनी बोली, मुझसे झूठ मत बोलो भाभी, तुम्हारा उतरा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है। अच्छा दिखाओ, भैया ने कश्मीर से तुम्हें क्या दिलवाया? दीपिका एक बार फिर संकोच में पड़ गई। नंदिनी को क्या जवाब दे? अगर कुछ कहा तो समझेगी कि मैं उनकी माँ की बुराई कर रही हूँ।
दीपिका ने एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की। दिलाते क्या, बस घूम ही आए। ये सुनकर नंदिनी बोली, मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा चलो अपने एल्बम दिखाओ। और दीपिका ने एल्बम नंदिनी को थमा दी। तस्वीरें देखते देखते नंदिनी एकदम चहक उठी। एक तस्वीर में जतिन अपने हाथों से दीपिका को बेहद खूबसूरत मोतियों की माला पहना रहा था। ये देखकर वो बोली, देखो भाभी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। यही माला दिलाई थी ना भैया ने। अब तो दीपिका के लिए झूठ बोलना मुश्किल हो गया। उसने धीरे धीरे अपने मन की सारी गांठें नंदिनी के सामने खोल दी। नंदिनी गंभीरता से चुपचाप सब सुनती रही। फिर दीपिका की पीठ थपथपाते हुए बोली, चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम बाहर चलने के लिए तैयार हो जाओ, जतिन भैया भी आते ही होंगे। पर अब दीपिका मन ही मन डर रही थी कि हाय अब क्या होगा। वो सोचने लगी कि नंदिनी से सब कहकर उसने सही किया या गलत। बाहर वो सबके साथ गई जरूर, लेकिन उसका मन जरा भी नहीं लगा। सभी खुशी से चहक रहे थे, पर दीपिका सबके बीच होकर भी अकेली बनी रही। लौटने के बाद भी उसकी सारी रात अजीब कश्मकश में बीती। जतिन भी दीपिका को परेशान देख रहा था। उसके बार बार पूछने पर दीपिका ने सर दर्द का बहाना बना दिया। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के बाद नंदिनी ने कमरे में आकर कहा, भैया आज आपके दफ्तर की छुट्टी है तो मैटिनी शो देखने चलेंगे। उर्वशी सिनेमा में बहुत अच्छी फिल्म लगी है। सब जल्दी जल्दी अपने काम से निपटे। दीपिका भी पिक्चर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी उसकी छोटी ननद नीलम ने आकर कहा, भाभी माँ ने कहा है आप ये माला पहनकर जाएंगी। और माला के साथ ही नीलम ने उसकी घड़ी भी ड्रेसिंग टेबल पर रख दी। ये देखकर दीपिका को बड़ी हैरानी हुई। जतिन भी कुछ नहीं समझ पा रहा था, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। सब पिक्चर देखने गए, लेकिन नीलम, माजी और बाबूजी घर पर ही रह गए। दीपिका और जतिन फिल्म देखकर लौटे और अपने कमरे में गए तो जैसे उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। ये कमरा तो उनका अपना नहीं था। इस कमरे में तो सब कुछ बदला बदला सा था। दीपिका ने देखा नंदिनी पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। दीपिका को ये समझते देर न लगी कि ये सारा चमत्कार नंदिनी दीदी की वजह से हुआ है। जतिन कुछ समझा कुछ नहीं। शाम की ट्रेन से नंदिनी को वापस जाना था। सब तैयारियां हो चुकी थी। दीपिका नंदिनी के लिए चाय लेकर माजी के कमरे में जा रही थी। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसने सुना नंदिनी दीदी माजी से कह रही थी, माँ आज तुम दीपिका भाभी के साथ जो सलूक करोगी, कल वही सलूक वो तुम्हारे साथ करेंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। पर तब तुम लोगों को उन्हें बुरा कहने का कोई हक नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो अभी नई नई है। अभी तुम उसके साथ जैसा व्यवहार करोगे वो जिंदगी भर के लिए उनके कोमल मन पर छप जाएगा। उनके मन पर कैसी छाप डालनी है, अच्छी या बुरी, ये तुम्हारे हाथों में है। माँ भाभी को अपना बनाने के लिए उनका कुछ छीनो मत, बल्कि उन्हें दो। और नीलम तू भी भाभी की कोई भी चीज अपनी अलमारी में नहीं रखेगी। बात बात पर ताना देकर तुम लोग भैया को भी खोना चाहती हो। जितनी गांठें तुम लोगों ने लगाई हैं, एक एक करके सब खोल दो। याद रहे अब आगे फिर कोई गांठ न लगे। ये सब सुनकर दीपिका चाय की ट्रे हाथ में लिए दरवाजे पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो अंदर आकर बोली, दीदी आप जैसी ननद सबको मिले। चाय की ट्रे मेज पर रखकर दीपिका ने नंदिनी के पांव छूने को हाथ बढ़ाए तो नंदिनी ने उसे गले से लगा लिया। नंदिनी की माँ के कटु व्यवहार ने सारे घर की शांति धुआं धुआं कर रखी थी। ऐसे में नंदिनी ने अपनी माँ और बहन को ऐसी सीख दी कि घर की खोई हुई शांति फिर लौट आई। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।